कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इसमें 130 भी आता है, किसी को 170 भी आता है। तो कैसे हमें 160, 170, 180 मार्क्स आवे, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले पार्ट में डिटेल में मैं भी नहीं जा रहा हूँ। पॉलिटी वाला यह पार्शियली स्टैटिक है और पार्शियली डायनेमिक है। इसमें भी आपको करंट की चीज़ों को डालना होता है। करंट की इश्यूज से रिलेटेड बनने की अच्छी पॉसिबिलिटी होती है, तो इस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको हम लोग देख लेंगे कि 67वीं के लिए क्या गेस्ट क्वेश्चन कर लें या फिर एक हॉट टॉपिक्स कर लें, जिसकी आने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और डीआई हो गया, करंट हो गया। हाँ, करंट तो खैर करंट है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन है, नेशनल इशू जो है, जो बिहार से रिलेटेड इशू जो है वो वहाँ से क्वेश्चन बनने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। तो इसमें भी साल 2 साल की चीज़ों को आपको देखना होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ हमारा जो विभिन्न देशों के साथ रिलेशन है, इसमें स्पेशली जो हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं, इंडो चाइना, इंडो श्रीलंका, इंडो पाकिस्तान है, इंडो बांग्लादेश है, ये इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है इस बार। रसिया युद्ध, यूक्रेन युद्ध है, रसिया इंडियो अमेरिका है। तो इस सब पर क्या है कि एक बेसिक चीज़ों को आपको पहले से जानना है कि इसके रिलेशन का क्या हिस्ट्री रहा है, हाल फिलहाल कौन सी नई चीज़ें आई है, जुड़ी है, अभी कैसा संबंध है, कौन कौन सा इशूज है। तो सारे कंट्री मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है, रसिया, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूनाइटेड नेशन, एक रसिया यूक्रेन का इशू जो है, इजराइल वगैरह है या फिर हमारा सऊदी अरब गल्फ वगैरह के साथ ठीक ठाक रिलेशन रखता है, तो वो भी एक रहा है। ठीक है, नेपाल एक छूट रहा है, नेपाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस ढंग से आप देखें कि 10-12 टॉपिक्स को इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छे ढंग से कर लिया जाए तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन वाली चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद भी करंट में इकोनॉमी वाला करंट है, तो इसमें नेशनल इशूज हो सकता है, कई सारे नेशनल इशूज हैं जो करंट में आ सकता है, तो इन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो करंट हो गया। हिस्ट्री वाला हो गया, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डायनेमिक हो जाता है कि इसमें कई बार जोड़ देता है कि मौर्य कला क्या है और मौर्य कला का प्रभाव को बतावें। तो प्रभाव को बताने को कहा जाता है कायक। आप देखते हैं टेल क्वेश्चन डाल दिया तो आप कहीं ना कहीं अकबका जाते हैं, यार क्या होगा ये तो प्रभाव, और प्रभाव को नहीं लिख पाते हैं। नहीं, उस कैसे हैंडल करना है, तो सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी, ये तो आप ऑन द फील्ड आप जाएंगे एज ऑफिसर के रूप में, आप डीएसपी रहेंगे, आप एसडीएम रहेंगे, वहाँ भी ऐसी समस्या आएगी। तो क्वेश्चंस भी वही है कोई ऐसा चीज़ आया और उसको आप लिख नहीं पाते हैं, इंटरव्यू में भी वही बातें होती हैं। उसको कैसे हैंडल करना है, और बात मानिए, विश्वास कीजिए कि बहुत ही आप अच्छा आंसर लिखेंगे। जो क्वेश्चन जितना ही ट्विस्टेड होता है, जितना ही डायनेमिक होता है, उसका उतना ही अच्छा आंसर निकल करके आपके अंदर से ही आएगा। बहुत ही अच्छा आप करेंगे सर्टेनली। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए कला जानना, स्किल को जानना जरूरी है, और वो स्किल मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे एक्स्ट्रा 3-4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में ला जा सकता है। हर एक में कैसे आपको ग्राफ बनाना है, डायग्राम बनाना है, चीज़ों को अप टू डेट करना है। इसमें जनरली क्या होता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में फर्क आता है। देखिए, आप क्या होता है कि जनरली मतलब जो ट्रेडिशनल यहाँ के यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है उसका लेवल ठीक ठाक नहीं है। जो टीचर हैं उनका ही अपना लेवल ठीक नहीं होता है। जो 15 साल 20 साल पहले 30 साल पहले पतंगा उन्होंने बनाया है नोट्स, वहीं एकदम उसमें से कट के गिर रहा है, दिमाग लगा हुआ है और खोल के लाते हैं और लिखाते हैं। या फिर इवन कि जिस कोचिंग में भी अगर लिखाने वाली जो परंपरा है, डिक्टेशन मेंस में अगर ऐसा है तो वहाँ पर बिल्कुल ही नहीं, गलत है। इससे बीपीएससी आपका नहीं निकलेगा। उसकी फ्रेमिंग जरूरी है, आपको बांधना नहीं है, आपके डायमेंशन को खोलना है, आपको पंखों को खोलना है, आप उस कला को जानिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों मतलब मेंस क्या है, एक कला है।
पीटी फैक्ट्स है, एक अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करना होता है, ज्ञान के साथ साथ प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इसने अपने क्लास सीख लिया तो हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स 3 मार्क्स आएगा। अब ग्राफ है, डायग्राम है, कितने प्रकार के ग्राफ और डायग्राम आप बना सकते हैं। अगर इसका हम एक मॉडल बना लें कि इसमें पाई चार्ट बनाएंगे, इसमें फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसमें पैराडाइम वाली चीज़ें बनाएंगे, इसमें ओ बनाएंगे, इसमें ट्रायंगल, इसमें चतुर्भुज जहाँ पर 4 चीज़ें जुड़ रही हो, 4 डायमेंशन जुड़ रही, इस सब की चीज़ें मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि ऐसे 10 टाइप की चीज़ों को पहले से तैयार रखना है। जहाँ पर सीक्वेंस वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसे है या ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सारी चीज़ों का डिटेल में। अभी तो पॉसिबल नहीं है इतने छोटे क्लास में, ठीक है। बिल्कुल ही परफेक्शन के लेवल पर मेंस में आप लोगों को ला दूंगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, कुछ भी हो। कई सारे टीचर्स हैं, सब आएंगे, क्लास लेंगे। मेंस से जुड़िए और अपने लेवल को बिल्कुल ही बढ़ाइए, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। पीटी तो ठीक है, एक क्वालिफाइंग है। इंटरव्यू में अनसर्टेनिटी है 120 मार्क्स, जो करना है उसी 900 में आपको करना है। तो दैट्स ऑल। बाकी डिटेल में मैं सब पर अलग अलग क्लासेज में आपको डिटेल में चर्चा करूंगा। आप लगातार क्लासेज को देखते रहेंगे, आप मेंस की क्लासेज को। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज स्टार्ट हो चुका है, हो रहा है 6 तारीख से। आप लोग जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए और सर्टेनली एक सीट अपने लिए कीजिए। गाइड के चयन में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खासकर मेंस के लेवल पर। पीटी के लेवल पर कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अच्छा है। लेकिन मेंस के लेवल पर टीचर की स्वयं की लेवल, जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड, उसमें एनालिटिकल चीज़ें, इसमें तो इंग्लिश पेपर, इंग्लिश न्यूज के लेवल तक की आपकी तैयारी होनी चाहिए, जो हमेशा अप टू डेट करते हैं। ये नहीं कि 10 साल 20 साल 30 साल पहले वाली जो नोट्स से नहीं, यहाँ पर काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। पुराने टीचर है, पुराने मेथड से हमेशा इंग्लिश मीडियम वालों का यही चीज़ एक बेहतर होता है कि हम अपने आंसर को हमेशा बदलता रहता है, अपडेट करता रहता है, नई चीज़ें जोड़ता रहता है। और एक बार आप बस आंसर तैयार कर लेते हैं और पाल कला पढ़ लिया, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का कोई चीज़, आपदा प्रबंधन पढ़ लिया और बस हो गया कि कोई भी क्वेश्चन आए आपदा प्रबंधन पर लिखूंगा तो वही जो हमने नोट्स में पढ़ा है। बताइए सिलेक्शन होगा?